दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल भारद्वाज, एनर्जी रिसर्चर। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये बहुत विवादास्पद टॉपिक है। तो ये एनर्जी से ही रिलेटेड है, क्योंकि सारा विश्व जो है वह एनर्जी पे ही चल रहा है। और एनर्जी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, क्योंकि संसार में सब तरह की चीज़ें हैं। अगर अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। तो इसको वैसे कहते हैं थर्ड पार्टी एंट्री, और आम भाषा में बोला जाता है भूत प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा। अब ये है क्या और कैसे काम करती है? तो जैसे कि चाहे साइंस इसे माने या ना माने, बट आप अगर देखेंगे तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स हैं, तो अगर उन पे देखेंगे तो सदियों पुरानी जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ की वीडियो आती हैं कि वहाँ पे एक भूता महल है, या उसमें जो रहता था उसके ऊपर बैड एनर्जी आ जाती है, तो कैसे वो लोग उस बैड एनर्जी को निकालते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा ही नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये आप किसी भी कंट्री में देखेंगे, इजिप्ट देखेंगे, और यूके की तो बहुत सारी वीडियो आई हैं जो मैं भी कई बार देख चुका हूँ। तो इस तरह की थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है, जिसे कि कोई भूत प्रेत या कोई भी इस तरह की बाधा है वो किसी व्यक्ति के बॉडी में आ जाती है। अब इसके आने का जो जरिया कैसे होता है? कुछ तो होता है कि जो आपके ही जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि देखिए जो करेगा आपको जो जानता है वही आपके बारे में जानता है। जो आपको नहीं जानता उसे आपके बारे में पता ही नहीं, और वो क्यों आपके लिए कुछ गलत करने की सोचेगा। तो ये जो अपने जान पहचान के हैं, कोई ये अपने दायरे में है जिनको पता है, तो वो किसी कारणवश या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, या वो सोचते हैं कि शायद हम ये करेंगे तो दूसरे को परेशान करेंगे, तो उनको शायद उसी में खुशी मिलती है। तो क्या है, किसी भी ये क्रिया कुछ या तो तांत्रिक विधि से कराई जाती है, तो उनके द्वारा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको एक माचिस दे दी जाएगी, और उस माचिस के जरिए वो जिन को आपके पास भेज दिया जाएगा, और वो जिन की जो एंट्री है वो आपके घर में हो जाएगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, बार बार नींद खुलेगी, और बुरे बुरे सपने आएंगे, या किसी तरह की तबीयत खराब हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा या बुखार हो जाएगा। और आप जितना मर्जी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई भी टेस्ट करा लीजिए, तो उसमें कहीं पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी एंट्री है। इसी तरह मतलब ये तरीके अलग अलग हैं। और जैसे आपने देखा होगा कई चौराहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कई बार जा निकले होंगे, देखा होगा कुछ नारियल पड़ा है, रेड क्लॉथ पड़ा है, उसके अंदर कुछ आइटम बंधी है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये एक अलग तरीका है। ये वो तरीका है जैसे किसी के ऊपर कोई बाधा है, तो उसको सुझाया गया कि आप इस तरह से करके इसे चौराहे पे छोड़ो, क्योंकि चौराहे ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं दिन में। तो कोई भी गुजरेगा, तो अब डिपेंड करता है कि ये आएगा किसके ऊपर। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चौराहों से ना बच के निकलना चाहिए, ध्यान से निकलना चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो उससे आप टकरा ना जाए, उससे पैर ना लग जाए, आपकी गाड़ी ना टच हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ फिर आपके साथ आ जाती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम वही है, फिजिकल प्रॉब्लम होगी, मेंटल प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो जाता है। वो एक थर्ड पार्टी है, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, आपके घर के अंदर आ जाती है, और तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। अब एक और भी जरिया, वो भी चौराहे से ही आता है। तो जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई कोई रोड के जो चौराहे हैं वो बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं।
तो वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो अनटाइमली डेथ हो जाती हैं, तो वो जो आत्माएं हैं, तो उनको जो है मतलब जहाँ पे जाना चाहिए, आत्मा जब डेथ होने के बाद व्यक्ति की आत्मा रिलीज हो जाती है, तो उसे स्वर्ग नरक जो भी लोग समझते हैं कहते हैं, तो वहाँ पे चली जाती है। बट वो अनटाइमली डेथ की वजह से उनको जो है वो मुकम्मल जगह नहीं मिलती जहाँ उन्हें जाना चाहिए, और वो फिर आपकी हमारे वातावरण में घूमती रहती है। तो ऐसा होता है कि कई बार हम वहाँ से निकले तो वो इस तरह की आत्माएं वो भी हमारे साथ आ जाती हैं। तो जनरली वैसे अगर देखा जाए तो ये पकड़ती हैं पहले छोटे बच्चों को और लेडीज़ को, क्योंकि वो कहा जाता है कि उनके थोड़े से माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि मेल्स का, पुरुष का जो माइंड है ना थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो कोशिश ये करते कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जिनके ऊपर वो आसानी से हावी हो जाए। तो इस तरीके से वो जो है एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो आपके ऊपर हो जाता है। और अलग अलग जगह भी देखा गया, जैसे एक मंदिर है बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी, जो बहुत फेमस है। तो वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो किसी से प्रसाद नहीं खाना है, फिर आपने किसी भी व्यक्ति से जिसके ऊपर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उससे टकराना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो टकराने से वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो ये कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा। और एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, वो है आपका किसी भी जगह से खाने के बारे में। तो जैसे जनरली बोले जाते हैं कि कहीं पे भी आप दूध से बनी वाइट मिठाई ना खाएं, कहीं पे कोई आपको ऑफर कर रहा है तो, क्योंकि जनरली जो है उसके थ्रू भी ये थर्ड पार्टी एंट्री को भेजा जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल रियलिटी है, सच है, और ये होता है क्योंकि साइंस माने ना माने, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो रिसर्चर्स हैं तो वो ये देखते हैं और इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और जिनकी बॉडी में होता है तो उस समय कैमरा भी लगाते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को वॉच करते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ वर्ल्ड के अंदर जो जगह हैं पूरे वर्ल्ड में है, और इवन इंडिया में भी है, जो हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। जहाँ हॉन्टेड, जैसे कुलदरा है, वो एक बहुत ही राजस्थान में है, बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। तो ऐसी हॉन्टेड प्लेस होती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो उन हॉन्टेड प्लेस पे क्या होता है कि इसी तरह की कोई थर्ड पार्टी एंट्री रहती हैं, तो उसमें आप एक कुछ समय के लिए ही आप वहाँ जा सकते हैं। अगर अनटाइमली आप जाएंगे तो हाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कई जगह पे सुने कि अनटाइमली ऐसी वहाँ डेथ भी हो जाती है, जो लोग नहीं मानते और कोशिश करते हैं कि देखें हम जाके कि क्या है। और इवन ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि किसी ने कोई मकान किराए पे लिया या नया लिया और वहाँ पे उसको प्रॉब्लम चालू होगी। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मकान में, उस हाउस में वो थर्ड पार्टी एंटिटी होती है, और वो नहीं चाहती कि आप आके रहें और उसकी जो लाइफ में डिस्टरबेंस हो। तो उस तरह के मकान में अगर आप जाएंगे रहने तो नेचुरली आपके साथ प्रॉब्लम होगी। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली बात है, वो एक तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आ भी जाती हैं तो उसके लिए आप, जैसे कि हमारे तो भगवान हनुमान जी हैं, वो कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो इतनी बड़ी शक्ति है, अगर आप उनके शरण में चले जाएंगे, उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तो आप इन सब चीज़ों से निकल आएंगे। बट माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि माइंड में अगर आपने बिठा लिया, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम माइंड, अगर माइंड में आपने बिठा लिया कि ये है तो आपको लगने लग जाएगा। तो आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी में आने नहीं देना है, और जो भी है उसको इग्नोर करते जाइए। तो धीरे धीरे और भगवान का नाम लीजिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए,
तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसका इलाज सिर्फ हमारे पास ही है, बाहर किसी के पास नहीं है। और किसी भी आलतू फालतू तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वहाँ जाके फिर और ज़्यादा ह्यूमिलेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऊपर वाले का नाम लीजिए और भजन कीर्तन करिए और अपनी लाइफ आराम से जीजिए। और बस यही कोशिश करते रहिए कि कभी चौराहे से निकलें तो ध्यान रखिए कि साइड से निकले, कहीं कुछ पड़ा है तो उस पर टकरा ना जाए, आपकी गाड़ी ना टकरा जाए। और कहीं पे जा रहे हैं, खाने में कोई खिला रहा है तो वाइट चीज़ को खाने में अवॉइड करिए। कोई प्रसाद के तौर पे आपको बर्फ़ी, वाइट बर्फ़ी दे रहा है या कुछ है तो उनको अवॉइड करिए। तो लोग लेकिन ये है कि खा लेते हैं, तो क्योंकि इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये आज का नहीं चल रहा। ये सारा कुछ हमारे ओल्ड एंशियंट सिस्टम में है, और जो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा थे उन सबको पता था और वो ये चीज़ें बता के रखते थे। लेकिन आज अब ये हम साइंस आ गई है, यंग जनरेशन है, बट वो इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन जब जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आती है तो वही समझता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप अपना ध्यान रखिए और इन चीज़ों से बच के रहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ना आए। और नमस्कार, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें और सतर्क हो जाएं इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। और आप मेरे चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।